पृथ्वी का पानी अधिकांशतः खाली कर दिया है। दिन प्रतिदिन वैज्ञानिकों के हिसाब से और भौगोलिक जो विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से 1.5 इंच पानी प्रतिदिन धरती में नीचे चला जा रहा है। आज ज्यादातर हमारे इस क्षेत्र के ब्लॉक सूखे हो गए हैं, जहां सरकारी तौर पर तो पानी निकालना भी निषेध है। हुआ ये कि समय के हिसाब से चलते चलते आज हमें पेयजल की समस्या हो गई, और पेयजल के साथ साथ जो खेती की समस्या है ये विकराल रूप लिए बैठी है। हमें इस पानी की समस्या से निजात पाने के लिए 2016 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने कुछ सोचा। अपने भौगोलिक विशेषज्ञों को कहा कि जब हम पश्चिमी राजस्थान को पानी दे सकते हैं तो ये पूर्वी राजस्थान को पानी देने में हमें क्या दिक्कत है, और कहां से दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी से सर्वे कराया गया जिसमें यह साबित हुआ कि 80 किलोमीटर की दूरी से चंबल नदी के द्वारा बांध और बैराज बना करके 13 जिले, जिनमें धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, दौसा, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये 13 जिले जो सूखे से प्रभावित हैं, कृषि और पेयजल जहां एक भयंकर समस्या बनी हुई है, इसको दूर करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया गया। जब इस प्रोजेक्ट को की लागत निकाली गई तो तत्कालीन समय में 37,000 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। राज्य सरकार आज भी 37,000 करोड़ रुपए देने के लिए सक्षम नहीं है। उस वक्त भी 2016 में सक्षम नहीं थी, और आने वाले 50 सालों में भी सक्षम नहीं होगी अगर ERCP इन राज्यों में, इन जिलों में, 13 जिलों में नहीं आती है तो, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। गरीबी में हम भारतवर्ष में नीचे से गिनते हैं तो तीसरे नंबर पर सबसे गरीब और कर्जवान राजस्थान प्रदेश है। तो ऐसा प्रदेश 37,000, 40,000 करोड़ रुपए परियोजना में नहीं लगा सकता। सरकार ने 2017 में इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के पास भेजा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। केंद्र सरकार एक झटके में बुलेट ट्रेन चला सकती है। दिल्ली बॉम्बे 8 लाइन का बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे बना सकती है, जिसमें 55,000 करोड़ रुपए लागत आई। लेकिन ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि हम किसान लोग ना तो टोल के कारण इस बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पे चल सकते हैं, और ना ही हम बुलेट ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो भाई, इस देश की जब 70% जनता किसान है, खेती पे निर्भर करती है, तो किसान के लिए सरकारें क्यों नहीं करती। 75 वर्ष हो गए हम लोगों को स्वतंत्र हुए, लेकिन किसान के बारे में किसी भी सरकार ने कभी भी हितैषी बनकर के योजनाएं नहीं बनाई और उसकी उन्नति के बारे में नहीं सोचा। कोई बड़ी बात नहीं है केंद्र सरकार के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करना। वो एक झटके में इस योजना को पारित कर सकती है, केंद्रीय परियोजना बना सकती है। लेकिन सरकारों को किसानों से मतलब नहीं है, आम आदमी से मतलब नहीं है। किसानों को मतलब है 5 साल में डलने वाले उस बटन से जो उनको सरकार प्रदान करती है, उन लोगों को सरकार में बिठा देती है। किसान से सिर्फ वोट चाहिए। हम यहाँ ERCP की बात कर रहे हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे। हमारी किसी भी सरकार से कोई न जलेसी है, न झगड़ा है, न मनमुटाव है। हमारे लिए सभी सरकारें एक जैसी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अन्य कोई पार्टी हो।
हमारा कहना है, हम किसानों का कहना है कि भाई हमें पानी दो, हम बेहाल हैं पानी से। और आने वाले 5-7 साल में हम हमारे गांव और जमीनों को छोड़ करके हम पानी की तलाश में, अगर हमको जिंदा रहना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। और हमारे ये गांव, हमारे ये खेत वीरान हो जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां बेघर हो जाएंगी। तो हमारा ये कहना है किसान भाइयों बहनों की शादी है, तुम आओगे तो जरा हमारा सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा राजनेता कोई काम नहीं आता। मैं यहाँ ये कहूंगा कि चुनाव सामने है, दोनों चुनाव सामने हैं, विधानसभा का और लोकसभा का। चुनाव में नेता आकर के हमसे वोट मांगते हैं, हमको सिर्फ उनसे ये कहना है वोट लो, शौक से ले जाओ, हमें पानी दे जाओ। क्योंकि हम उनसे कोई विशेष चीज नहीं मांग रहे, पानी मांग रहे हैं, और वो हमसे विशेष चीज मांग रहे हैं। हमारे देश भारतवर्ष के हम नागरिक हैं, हमारी नागरिकता की वो मोहर लगाते हैं हर 5 साल में, और वो लोग देश के मठाधीश बन जाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमारी तकदीरें लिखते हैं। जबकि उन लोगों के पास 100 रुपए का नोट छापने की ताकत नहीं है। हमारे टैक्स के द्वारा ही वो धन इकट्ठा करते हैं राजकोष में, और उस धन को हमारे लिए ही नहीं लगाते। कहते हैं किसान को हम सारी चीज सुविधा देते हैं, टैक्स नहीं देते, लेते उनसे। मैं पूछता हूं भाइयों, आपकी किस चीज पे जीएसटी नहीं लगता है? आपकी हर बात पर जीएसटी लेती है सरकार। कहीं 18% है, कहीं 5% है, कहीं 15% है, कहीं 21% है। आपके जूते चप्पल धोती कुर्ता पजामा लुंगी, आपका पानी के बदले में वो आपसे खाद पे टैक्स लेते हैं, बीज पे टैक्स लेते हैं। खाद समय पे नहीं देते, बीज समय पे नहीं मिलता, अच्छा बीज नहीं मिलता। हमारे सर पे हम जो साफा बांधते हैं इस पे भी 18% टैक्स है। हम गेहूं और सरसों पैदा करते हैं, लेकिन चावल चीनी और जब गुड़ लाते हैं बाजार से तो उसमें भी हमको जीएसटी देना पड़ता है। तो उस जीएसटी के बदले अगर सरकार हमको चंबल नदी का पानी नहरों के द्वारा ये 40,000 करोड़ रुपए के रूप में हमारे खेतों में पहुंचा दे, तो सरकार इसके बदले में फिर हमसे पानी का टैक्स लेगी। फ्री में पानी तब भी नहीं देगी, और हम किसान पानी देने टैक्स या उसका पानी की फीस देने के लिए तैयार है, पर हमें पानी तो दे। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, और ये प्राकृतिक विडंबना है। मैं माता बहनों से कहता हूं, पूछता हूं कि एक छोटा बच्चा जब चारपाई पर सोया रहता है तो उसके बिना रोए चिल्लाए माता बहनें दूध नहीं पिलाती उसको। जब वो चिल्लाता है, जब ये माता सोचती है कि अब इस बच्चे को भूख लग गई, इसको दूध पिलाएं। यही हाल हम लोगों का है। सरकार हमारी माँ बने बैठी है, और हम किसान के रूप में सभी नागरिक हैं जो बच्चे बने बैठे हैं। अब हम चिल्लाएंगे, इकट्ठे होंगे, संगठित होंगे, और जैसे कि अभी माइक पे बोल रहे हैं इस तरीके से बोल बोल कर इसका आवाज को दिल्ली पहुंचाएंगे, तब जाकर के वो सरकार जागेगी और तब हमें पानी देगी। इसलिए हमें जरूरी है कि जो आगामी चुनाव आ रहे हैं इससे पहले संगठित होकर के बड़ी बड़ी हमें 2-5 सभाएं करनी है, और सरकार को ये बताना है कि अगर आप पानी नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हम वोट उसी को देंगे जो हमें पानी देगा। सिर्फ इस बात को आपको समझना है। तो मैं ये कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, चुनाव से पहले ये परियोजना घोषित हो जाएगी, और घोषित ही नहीं होगी बल्कि जल शक्ति मंत्री शेखावत जी ने अभी 4-5 दिन पहले कहा था कि मैं घोषणा ही नहीं,
इस परियोजना की नदी पे, चंबल नदी पर के जाकर के और इसकी आधारशिला रख दूंगा, यानी काम शुरू कर दूंगा। सरकारें डरी हुई है, वो जानती हैं कि पानी का समय आ गया है और हमें पानी देना है। तो मेरे किसान भाइयों, हम लोगों को इस आवाज को वहां तक पहुंचाना है और बदले में हमें पानी लेना है। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके अब आप लोगों को राम राम करता हूं और अगली सभा के मैं आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पर पधारें। आप बोलेंगे? आओ। पूजन जनक जी, हेलो, एक बार सभी बैठ जाएंगे। मेरी हाथ जोड़ रहा अपील है, मैं आपकी वजह से मौचा गांव से पैदल महावीर से फिर किसी के सादर में बैठकर आप माता बहनें पिता समान किसान भाइयों के दर्शन करने के लिए आया था। ईआरसीपी के मामले को लेकर मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार आप बैठेंगे तो पूरी राजस्थान में हर जगह पानी पानी होगा। आप बैठ जाए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। जितने में मेरे पिता समान किसान भाई सर समाज के यहाँ पर माता बहने, मैं सबसे हाथ जोड़कर एक बार सुनकर जरूर जाना। मैं आपके लिए जो नहरों में मिसटोल चल रही है उसको छोड़कर आया हूँ कि भोपाल की पावन धरा पर बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। बैठ जाओ भाई, 5 मिनट और बैठ जाओ, 5 मिनट और बैठ जाओ। चलो, ये कह रहे हैं 5 मिनट और बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी पूजन होगा। भामाशाह जी का जो महत्वपूर्ण निर्णय भोपुर बहादुरपुर के लिए सुनाने जा रहे हैं उसको आप सुनिए। पहले भामाशाह रामनिवास जी का संबोधन पूरा होने दीजिए। जिसके लिए पधारे हैं वो बात तो सुनिए। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। जिस चीज के लिए ये पंचायत हुई है, किसान महासभा हुई है, भामाशाह रामनिवास जी उस बात को पूरे करने जा रहे हैं। सभी माता बहनें जो पधारी है अपना बेशकीमती समय निकाल करके भामाशाह जी को सुने। 5 मिनट और बैठिए आप सभी लोग। जिसके लिए पधारे हैं वो घोषणा करने जा रहे हैं, पूजन करेंगे, अभी संकल्प लेंगे। बैठ जाइए आप सभी लोग, बैठ जाइए। एनी कट की नींव रख रहे हैं आज ही, आज का मुहूर्त है। एनी कट की। मेरे किसान भाई बहनों,